नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। आज विश्व मना रहा है विश्व खाद्य दिवस। अधिक पैदावार के लिए बैगन के फसल में करें जरूरी कार्य। दुनिया भर में हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से भुखमरी खत्म करना है। लेकिन विश्व में आज भी करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं, बात चाहे विकासशील देशों की हो या फिर विकसित देशों की। सब जगह हालात कमोवेश रूप से एक जैसे ही हैं। आज भी करोड़ों लोगों को हम 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसी गंभीर समस्या को देखते हुए दुनिया भर में भुखमरी की समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और कुपोषण को खत्म करने के लिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो इस साल विश्व खाद्य दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है और इसे क्यों मनाया जा रहा है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि महाविद्यालय कोटपूतली के डीन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार से। खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य दिवस मनाने की शुरुआत की थी, जो अब भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना की। कॉन्फ्रेंस ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने साल 1979 से विश्व खाद्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में फैली भुखमरी की समस्या के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना और भूख, कुपोषण और गरीबी के खिलाफ संघर्ष को मजबूती देना था। 1980 से 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस का आयोजन शुरू किया गया। मैं आपको विश्व खाद्य दिवस के बारे में बताना चाहता हूं, जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस खाद्य दिवस को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये ग्लोबल हंगर मिटाना, मतलब विश्व में जो लोग भूख से मर जाते हैं, जिनको पर्याप्त खाने को नहीं मिलता है, उससे दूर करना है। और जो थीम है वो है नो वन लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कोई भी खाने में पीछे नहीं रहे, मतलब सबको खाना मिले। तो हमें देखते हैं कि विश्व में जो खाद्यान्न का उत्पादन है तेज़ी से बढ़ा है। यदि आज़ादी की बात करें तो आज़ादी के समय 1950-51 में जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन था 50 मिलियन टन था, वो आज बढ़कर 315 मिलियन टन हो गया है। और आज हमारे पास 1 साल का बफर स्टॉक मौजूद है, कोई खाने की कमी नहीं है। हम बाहर के देशों को जो अपने खाद्यान्न का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भूख से लड़ने में दुनिया भर में हो रहे प्रयासों के बीच भारत की एक तस्वीर यह भी है कि गोदामों में सड़ते अनाज के बावजूद करोड़ों लोग भूखे हैं। इससे भी हैरतअंगेज बात यह है कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रतिदिन 5000 बच्चे कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं। आज भारत में दुनिया के सबसे अधिक अविकसित लगभग 4.66 करोड़ और कमजोर लगभग 2.55 करोड़ बच्चे मौजूद हैं। द लैंसेट नामक पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 1.04 मिलियन मौतों में तकरीबन 2/3 की मृत्यु का कारण कुपोषण है। अपनी एक हालिया रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा था कि साल 1990 से साल 2018 के बीच भारत ने गरीबी से लड़ने के लिए अतुलनीय कार्य किया है और इससे देश में गरीबी दर में काफी गिरावट दर्ज की गई। इस अवधि में भारत की गरीबी दर तकरीबन आधी रह गई। यद्यपि देश में गरीबी की दर में गिरावट आ रही है, किंतु कुपोषण और भूख की समस्या आज भी देश में बरकरार है। हाल ही में जारी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में 5 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक 3 बच्चों में से 1 बच्चा कुपोषण अथवा अल्प वजन की समस्या से ग्रस्त है।
ICSD RRS पोर्टल के मुताबिक 30 नवंबर 2020 तक देश में 6 महीने में 6 साल उम्र के बीच के 9.3 लाख से ज्यादा गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है। इनमें सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की है, जहां 3,98,359 गंभीर रूप से कुपोषित हैं। इसके बाद बिहार का स्थान है, जहां 2,79,427 बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। इसके बाद गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना राज्य गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। भारत में कुपोषण आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। कोविड महामारी ने भी देश में कुपोषण की स्थिति को और चिंताजनक बना दिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 27.2 के स्कोर के साथ 107 देशों की लिस्ट में 94 नंबर पर है, जिसे बेहद गंभीर माना जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हम कहां खड़े हैं और किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों के घरों में, होटलों में, शादी ब्याह और पार्टियों में बहुत ज्यादा खाना बर्बाद होता है और फेंक दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको 1 जून की रोटी के भी लाले पड़े हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि विश्व की आबादी 2050 तक 9 अरब हो जाएगी, जिसमें करीब 80% लोग सिर्फ विकासशील देशों में रहेंगे। ऐसे में भुखमरी की समस्या पर कैसे काबू पाया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न अब भी बना हुआ है। कृषि प्रधान देश भारत में लोग भूख के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारे पास किसी भी विकासशील देश से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है, लेकिन कृषि के साधन और कृषि करने वालों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक और युवाओं का कृषि से मोहभंग होकर किसी आसान तरीके से पैसा कमाने की ओर रुझान होना भी इसके लिए जिम्मेदार है। यदि कृषि उत्पादन को उच्चतम स्तर पर बनाए रखना है, तो ये जरूरी होगा कि जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करके कृषि में समग्र बदलाव किए जाएं। अब जो बात सामने आ रही है वो यार क्वालिटी की बात आ रही है कि जो अपना वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। उतनी अच्छी क्वालिटी के अपने को सब्जियां नहीं मिल पाती, फ्रूट्स नहीं मिल पाते हैं, खाद्यान्न नहीं मिल पाते हैं। और अब जो हमारे किसान जो बात करता है या व्यक्ति बात करते हैं, वो ये बात करते हैं कि शुद्ध खाने का मिले, हमारे कोई भी चीज़ मिले शुद्ध मिले। जैविक खेती की हम लोग बात करते हैं, नेचुरल फार्मिंग है, जैविक खेती है, इनको हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है ताकि जो भी मिले हमारे को वो शुद्ध मिले। तो विश्व खाद्य दिवस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि हम स्वस्थ खाना खाएं और जो भी खाएं उनमें रासायनिक की मात्रा कम से कम हो। लेकिन पौधे को जो 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हम मानते हैं उनकी आवश्यकता होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे यूरिया देते हैं 1 तत्व मिलेगा, फिर DAP दे देते हैं 2 तत्व मिलेंगे, जिंक दे दिया 3 मिलेंगे, सल्फर दे दिया 4 मिलेंगे। तो जो 16 तत्वों जो हम डाल ही नहीं रहे, जो ज़मीन में होगा वही तो पौधा लेगा और वो उपलब्ध मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसलिए हम किसानों को ये सजेस्ट करते हैं कि वो रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक खादों का भी समुचित मात्रा में प्रयोग करें, क्योंकि जैविक खाद जैसे गोबरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, उनमें 16 तत्व होते हैं और जब 16 तत्व ज़मीन में प्रदान करेंगे तो 16 तत्व भी पौधा लेगा और उस जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। इसलिए हमारे को जो न्यूट्रिशन है उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जो हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है, DAP है, इनका प्रयोग नहीं करके हम कहते हैं कस्टम फर्टिलाइजर का उपयोग करें। जैसे NPK का आता है, 19-19 आता है, 20-20 आता है, ताकि उसको क्या है एक बैलेंस मात्रा में जो ज़मीन में न्यूट्रिशन मिले। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है ज़मीन में, तो मिट्टी की जांच के आधार पर डालें। किसानों को आधुनिक खेती के गुण सिखाए जाएं, फसलों में सिंचाई के लिए नई पद्धतियों को अपनाया जाए, जैविक और विविधीकरण खेती को बढ़ावा मिले, उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण गृह की उचित व्यवस्था हो, किसानों को उत्पादों को बेचने के लिए नजदीकी बाजार उपलब्ध कराए जाएं। खेतीबाड़ी में ऐसे ही छोटे छोटे बदलाव करके किसान न केवल अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, बल्कि देश से भुखमरी खत्म करने और लोगों को पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि हमारा किसान ही है देश का अन्नदाता। हमारे अन्नदाता अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा रहे हैं। देश में सभी लोगों तक पोषण से भरपूर खाद्य सामग्री पहुंचे, इसके लिए शासन और प्रशासन को भी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है।
जिससे देश का कोई भी व्यक्ति गरीबी, भूखमरी और कुपोषण से संघर्ष न करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस गंभीर मुद्दे पर बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं के जरिए साल 2024 तक विटामिन, आयरन और अन्य पोषक तत्वों से मिश्रित चावल दिया जाने लगेगा। इसका लक्ष्य देश की एक बड़ी आबादी से पोषण की कमी को दूर करना है। इसलिए विश्व खाद्य दिवस पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी खाए वो स्वस्थ खाए और किसी को भी भूखा नहीं रहने दे। जो आपके आसपास है जिसको खाने की ज़रूरत है तो आप मदद करें कि उसको भरपेट दोनों समय खाना मिले। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।